राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप सबका फिर से स्वागत है इस चैनल पर। जैसे कि सभी जानते हैं कि कार्तिक महीना चल रहा है, जो कि अपने आप में बहुत पावनमय है, बहुत पुण्यमय है। और उसमें भी भगवान की कथा सुनना, उनकी लीला सुनना, जो भी हम उनके उनके प्रति कुछ भी करते हैं वो 1000 गुना फल देने वाला होता है। तो उसमें एक आती है कि भगवान की कार्तिक की कथा हमें वे भी अवश्य श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि इसका भी बहुत बहुत महत्व है। कहते हैं ना कि नदियों में गंगा, व्रतों में एकादशी और महीने में कार्तिक, ये बहुत बहुत पावनमय है। तो इसलिए हमें भगवान की कथा तो हर महीने की, जब हम किसी चीज़ का अनुष्ठान करते हैं या किसी चीज़ का संकल्प लेते हैं तो उसमें उसकी कथा ज़रूर सुननी चाहिए। तो आज हम कार्तिक माह का पहला अध्याय सुनेंगे, पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही पावनमय है। और भगवान स्वयं क्या बोल रहे हैं उसमें। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज जी 88,000 सोनकांदी ऋषियों से बोले कि अब मैं आपके सामने कार्तिक महात्म्य की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूत जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोली कि हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा पति माता पिता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 रानियों में मैं अत्यधिक प्यारी हुई। मैंने वह कल्पवृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिए हैं, परंतु वही कल्पवृक्ष मेरे घर में सदा लहराया रह करता है, जिसकी बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है। हे स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सो विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हितकारी करूँ, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझे विमुख न हो। सूत जी कहने लगे कि सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए सत्यभामा की बाँह पकड़कर कल्पवृक्ष के नीचे गए और बोले कि हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में मुझे तुम प्राणों से प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवता और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। उस महाअद्भुत वार्ता का सुनो। सूत जी बोले कि एक दिन श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्पवृक्ष पर मांगा। तब इंद्र के न देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ था। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज़ दे सकता हूँ, हर कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर न दूंगा। यह सुन सत्यभामा बोली कि हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी, कौन कौन से दान व्रत या तप नहीं किया, या जिससे मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कर्म किए हैं कि यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में लिए इंद्रादि देवताओं के लिए स्थानों में फिरते हो। तब भगवान बोले कि हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी और पुण्य से व्रतादित्य तथा शुभ कार्य तुमने किए थे। अब वह कहता हूँ, पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अग्नि गोत्र में वेदों में और यज्ञों का जानने वाला देवशर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रोज अतिथियों का सेवा हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था, इसलिए सूर्य की तरह तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया और वह दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय वे दोनों कुशा और समीधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में पहुँचे, तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते देखा, जिसके भय से उनके शरीर शिथिल हो गए और उनमें भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको वैकुंठ में ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी, इसलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए वैकुंठ में आए और तब मेरे पास दिव्य भोगों के भोगने लगे। अध्याय पहला समापन होता है। राधे राधे श्री हरि। दूसरा अध्याय लेके आएंगे। अब दूसरे में सुनेंगे कि भगवान सत्यभामा जी से क्या वर्णन कर रहे हैं, अपने सत्यभामा जी के बारे में। राधे राधे श्री हरि।